हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। इसमें हम आपको कुछ एग्जांपल सॉल्व करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, ही सेड टू मी, डू यू इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे एवरी ईयर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको मिल जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि ये रिपोर्टेड स्पीच हमारा एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट वैसे लिख देना है ज्यों का त्यों। यहाँ पे हमने ही का यूज़ कर दिया और उसके बाद जो इसका रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है। और इसमें फ्रेंड्स ये भी याद रखना है, जैसे असर्टिव सेंटेंस का रूल होता है कि यदि सेड के बाद टू आता है, एक ऑब्जेक्ट आता है, तभी उसको टोल्ड में चेंज किया जाता है। बट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऐसा कोई भी रूल नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच है तो चाहे सेड के बाद ऑब्जेक्ट आए या ना आए, उसे हमें आस्क्ड में चेंज करना ही होता है। तो इसमें रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, वो चाहे आए या ना आए, लेकिन हमें इसे चेंज करना होता है। तो सेड टू को हम चेंज कर देंगे आस्क्ड में। ये हो गया ही आस्क्ड। अब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख देंगे मी, और यहाँ पे अब टू हट जाता है। जब आस्क लगाते हैं, आस्क के साथ टू की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये हो गया ही आस्क्ड मी। अब इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में देखेंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हम कनेक्टिव वर्ड इफ़ का यूज़ कर देंगे। जैसे हमें पता चला कि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, कनेक्टिव वर्ड इफ़ लगा देंगे। और इसके बाद हम सब्जेक्ट सीधे लिखेंगे। कनेक्टिव वर्ड के तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट इसमें यू है जो कि सेकंड पर्सन का है। और सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है और यू यहाँ पे वर्ब के पहले आया, अर्थात ये सब्जेक्टिव केस है। तो हम क्या करेंगे, मी का सब्जेक्टिव केस आई लिखेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा आई हो जाएगा, इफ़ आई। अब देखेंगे कि इसमें डू डज आया हुआ है, अर्थात ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसे हमें पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब इसका पास्ट टेंस में है। अगर रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में है तो इसके टेंसेज में चेंजिंग करेंगे, वो चाहे असर्टिव सेंटेंस हो चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में जब करेंगे तो इसका क्या रूल है फ्रेंड्स, कि जब केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसे हम अफर्मेटिव के रूल से लिखते हैं, और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उसे नेगेटिव के रूल से लिखते हैं। तो इसमें देखेंगे कहीं भी नॉट नहीं आया हुआ है, अर्थात इसे हमें पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के रूल से बनाना है। और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए। यहाँ पे इन्वाइट है तो इन्वाइट का सेकेंड फॉर्म हम लिखेंगे इन्वाइटेड। तो यहाँ पे हो जाएगा इफ़ आई इन्वाइटेड। और हिम, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आया हुआ है हिम को देखेंगे, ये थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में हम कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में चेंजिंग नहीं किया जाता, इसलिए यहाँ पे हिम ही ऐसे लिख देंगे। ऑन योर बर्थडे, अब यहाँ पे ऑन लिख दिया जाएगा। योर को देखेंगे सेकेंड पर्सन का ये प्रोनाउन है, तो इसे हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट मी है। लेकिन अब देखेंगे योर यहाँ पे पॉजिटिव केस है, तो इसके स्थान पे हमें मी का पॉजिटिव केस लिखना होगा। जैसे यहाँ पे यू सब्जेक्टिव केस था तो मी का हमने सब्जेक्टिव केस लिखा, उसी तरह से यहाँ पे योर पॉजिटिव केस है तो मी का हमें पॉजिटिव केस माई लिखना होगा। ऑन माई बर्थडे, अब एवरी ईयर को ऐसे ही हम लिख देंगे, एवरी ईयर। और जब हम इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जांपल है, दे सेड टू अस, डू यू नॉट बिलीव अस। तो सबसे पहले हम देखेंगे लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मिल गया, अर्थात ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखेंगे दे, और सेड टू को हम यहाँ पे आस्क्ड में चेंज कर देंगे, दे आस्क्ड। और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट में भी कोई चेंजिंग नहीं करते हैं तो यहाँ पे अस हो जाएगा। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे कौन सा कनेक्टिव वर्ड लगाएं, इसके लिए देखेंगे ये भी एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो यहाँ पे हम इफ़ का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, और यहाँ पे सब्जेक्ट यू है जो कि सेकंड पर्सन का है, चेंज होगा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि यहाँ पे अस है, और ये यू सब्जेक्टिव केस है तो अस का सब्जेक्टिव केस वी हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे फ्रेंड्स कि डू के बाद नॉट भी आया हुआ है। अगर डू डज के साथ नॉट भी आया हो तो उसे हम डिड नॉट में चेंज कर देंगे। तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हमें डिड नॉट का यूज़ करना है, और जब डिड का यूज़ हो जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हम लिखते हैं, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे बिलीव। और अस यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि यहाँ पे दे है, और अस वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। दे आस्क्ड अस इफ़ वी डिड नॉट बिलीव देम। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि गीता सेड सीता, वाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क। अर्थात गीता ने किससे कहा है, सीता से। तो गीता यहाँ पे स्पीकर है और लिसनर यहाँ पे कौन है, सीता।
और फ्रेंड्स जो लिसनर होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट होता है। रिपोर्टिंग स्पीच में ये बताया जाता है कि किसने किससे कहा है। तो यहाँ पे सीता भले ही रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिखा गया है, बट ये है रिपोर्टिंग स्पीच का ही पार्ट। तो जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसे हम रिपोर्टिंग स्पीच में ही लाएंगे। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे गीता। अब सेड को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में, गीता आस्क्ड। सीता को हम रिपोर्टिंग स्पीच में लेके आएंगे, ये हो गया गीता आस्क्ड सीता। अब इसके बाद देखेंगे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे हमें कौन सा कनेक्टिव वर्ड लगाना है। तो ये सेंटेंस हमारा क्वेश्चन वर्ड वाई से स्टार्ट है, इसलिए यहाँ पे हम वाई को ही एज अ कनेक्टिव वर्ड यूज़ कर देंगे। बट क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद अब हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, इसे हमें असर्टिव में चेंज कर देना होता है। तो इस क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट इसमें यू है सेकंड पर्सन का, तो सीता के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यहाँ पे शी हो जाएगा, वाई शी। अब इसमें आर नॉट आया हुआ है और इज एम आर को चेंज करते हैं वॉज वर में, और शी के साथ हम वॉज का यूज करेंगे तो यहाँ पे वॉज नॉट हो जाएगा, वाई शी वॉज नॉट डूइंग। अब योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ने चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट सीता के अकॉर्डिंग, और सीता के लिए हम प्रोनाउन क्या मान सकते हैं, शी, क्योंकि सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके लिए हम शी का यूज़ करेंगे क्योंकि ये फेमिनिन जेंडर भी है। तो अब योर यहाँ पे पॉजिटिव केस है, तो शी का पॉजिटिव केस हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा हर वर्क। तो सेंटेंस हमारा बन गया, गीता आस्क्ड सीता व्हाई शी वाज नॉट डूइंग हर वर्क। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि है द टीचर सेड हैव यू नॉट फिनिश्ड योर वर्क। द टीचर सेड, तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा द टीचर, पहले सब्जेक्ट हम यहाँ पे लिख देंगे द टीचर, सेड को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में। भले इसमें कोई भी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं आया है, फिर भी सेड को आस्क्ड में चेंज किया जाएगा। द टीचर आस्क्ड, अब ये हेल्पिंग वर्ब हैव से स्टार्ट है तो कनेक्टिव वर्ड इफ लग जाएगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो फ्रेंड्स हमने आपको कई बार बताया कि जब भी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं रहता है और हमें यू को चेंज करना होता है तो हम वहाँ पे फर्स्ट या थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन मान सकते हैं। तो टीचर ने कहा है, स्टूडेंट से कहा होगा, वो एक स्टूडेंट भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम ही का भी यूज़ कर सकते हैं और दे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को मान लेते हैं, ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें हमें दे का यूज़ करना होगा। इफ़ दे, और हैव को हम चेंज करेंगे हैड में, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज किया जाता है पास्ट परफेक्ट में। तो इफ़ दे हैड, और इसमें नॉट भी है तो हैड के बाद नॉट आ जाएगा, इसको नेगेटिव के रूल से हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा। तो इफ़ दे हैड नॉट फिनिश्ड, और योर को हम चेंज करेंगे यहाँ पे दे के अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा दियर वर्क। इसमें हम इसको ही और हिज भी कर सकते थे। द टीचर आस्क्ड इफ दे हैड नॉट फिनिश्ड दियर वर्क। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेड टू हिज सिस्टर वाई हैव यू नॉट बीन टॉकिंग टू मी सिंस मॉर्निंग। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले हम सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देंगे ही, और सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में, ही आस्क्ड, और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे हिज सिस्टर, ही आस्क्ड हिज सिस्टर। अब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे हमें क्वेश्चन वर्ड ही लिखना है क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है। तो वाई को हमने एज अ कनेक्टिव वर्ड यूज़ कर दिया, और इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट यहाँ भी यू है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट सिस्टर है तो सिस्टर के लिए हम प्रोनाउन शी का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे शी हो जाएगा। अब इसमें आया हैव नॉट बीन, और हैव नॉट बीन को हम चेंज करेंगे हैड नॉट बीन में, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। तो क्या वाई शी हैड नॉट बीन टॉकिंग टू, और मी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ही है, और मी ऑब्जेक्टिव केस है तो ही को ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, टॉकिंग टू हिम। और सिंस मॉर्निंग में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, ऐसे लिख देंगे सिंस मॉर्निंग। फ्रेंड्स यहाँ पे जो टाइम दिया रहता है उसमें अगर लास्ट आ जाता है तो लास्ट को हम प्रीवियस में चेंज कर देंगे और बाकी कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। तो सेंटेंस हमारा बन गया, ही आस्क्ड हिज सिस्टर व्हाई शी हैड नॉट बीन टॉकिंग टू हिम सिंस मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि है सीता सेड टू राम डिड यू गो टू माई विलेज लास्ट नाइट। तब सीता ने राम से कहा कि क्या तुम पिछली रात मेरे गांव में गए थे। तो सीता सेड टू राम क्या हो जाएगा, सीता आस्क्ड राम।
इसमें रिपोर्टिंग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो चेंज होगा नहीं, केवल रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। तो सीता आस्क्ड राम, और इसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे हमें यहाँ पे इफ़ का यूज़ करना है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। और इफ़ के तुरंत बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट यहाँ पे यू है सेकंड पर्सन का, तो चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट यहाँ पे राम है और राम के लिए हम प्रोनाउन ही का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे ही हो जाएगा क्योंकि हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो सब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे। और इसके बाद देखेंगे हम ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, इसमें डिड का यूज़ हुआ है। और पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, अर्थात डिड को हम चेंज कर देते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे हम ही के बाद क्या करेंगे, हैड का यूज़ करेंगे। और इसमें देखेंगे कहीं भी नॉट नहीं आया हुआ है, तो सीधे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख सकते हैं, गो का थर्ड फॉर्म गॉन। इफ़ ही हैड गॉन, अगर डिड के साथ नॉट भी होता तो हैड नॉट गॉन हो जाता। तो इफ़ ही हैड गॉन टू माई विलेज है, तो टू माई को हमें चेंज करना होगा। माई फर्स्ट पर्सन है तो इसे चेंज करेंगे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यहाँ पे सीता है, सीता के लिए प्रोनाउन शी माना जाएगा। और माई यहाँ पे पॉजिटिव केस है, तो शी का पॉजिटिव केस हर हो जाएगा, टू हर विलेज। और अगर लास्ट आ जाता है कहीं भी, तो लास्ट को हम चेंज करते हैं द प्रीवियस में, तो यहाँ पे हो जाएगा द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस नाइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दे सेड टू मी वाई वर यू नॉट प्लेइंग विद अस, तो दे सेड टू मी का हो जाएगा दे आस्क्ड मी, या फिर इंक्वायर्ड ऑफ मी का भी यूज हम कर सकते हैं, दे इंक्वायर्ड ऑफ मी, ऐसा भी लिख सकते हैं, दे इंक्वायर्ड ऑफ मी। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे हमें क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करना है क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, तो यहाँ पे हम वाई का यूज़ कर देंगे, दे इंक्वायर्ड ऑफ मी वाई। अब यू यहाँ पे, इसके बाद वाई के तुरंत बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट यू है सेकंड पर्सन का, तो चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए मी का सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा, वाई आई। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब आया है वर नॉट, और वॉज या वर को हम चेंज करते हैं हैड बीन में, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो इसमें वर के साथ नॉट भी आया है, तो हमें हैड नॉट बीन का यूज करना होगा, तो वाई आई हैड नॉट बीन। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब इसमें है प्लेइंग, तो यहाँ पे प्लेइंग ही लिखेंगे विद। और इसके बाद देखेंगे अस आया हुआ है जो कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसे चेंज करेंगे सब्जेक्ट दे के अकॉर्डिंग। और अस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा। तो ये सेंटेंस हमारा चेंज हो गया, दे इंक्वायर्ड ऑफ मी वाई आई हैड नॉट बीन प्लेइंग विद देम। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा शैल आई पास द एग्जाम। तो फ्रेंड्स जब भी शैल का यूज हुआ रहता है, तो फ्रेंड्स जब भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच शैल से स्टार्ट होता है, तो हमें यहाँ पे एक बात का ध्यान देना होगा, क्योंकि शैल का यूज़ दो तरह से किया जाता है। एक तो फ्यूचर टेंस में शैल का यूज़ हम करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में भविष्य के बारे में बात करते समय, और दूसरा शैल का यूज़ किया जाता है रिक्वेस्ट के लिए भी। जैसे अगर कहना है कि क्या अब हम चलें, तो हम कह सकते हैं शैल वी लीव नाउ, और अगर रिस्पेक्ट के साथ कहना है तो कहते हैं कि शुड वी लीव नाउ। तो शैल का एक यूज़ हम रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं, और शैल का एक तरह से यूज़ हम फ्यूचर इंडेफिनिट में भी करते हैं। तो जब भी शैल का यूज़ फ्यूचर इंडेफिनिट में, यानी कि फ्यूचर की बात के लिए हुआ रहे, तो हम विल या शैल को चेंज कर देते हैं वुड में, चाहे विल हो चाहे शैल हो, वहाँ पे वुड का यूज़ कर देते हैं। बट अगर शैल का यूज़ रिक्वेस्ट के लिए किया गया हो, तो हमें उसे शुड में चेंज करना होता है, तो वहाँ पे वुड का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पे, ही सेड टू मी शैल आई पास द एग्जाम। तो ही सेड टू मी का हो जाएगा ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। अब शैल आई पास द एग्जाम, क्या मैं एग्जाम में पास होऊंगा? अब इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे फ्यूचर की बात हुई है, तो इसे हम नॉर्मल रूल से ही चेंज करेंगे। तो यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे हमें इफ़ का यूज़ करना होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। अब आई को हमें चेंज करना होगा, आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यहाँ पे ही हो जाएगा। और शैल को हम यहाँ पे चेंज कर देंगे वुड में, इफ़ ही वुड पास द एग्ज़ाम। तो इसे हमने बिल्कुल नॉर्मल रूल जो होता है उसी के अकॉर्डिंग चेंज किया है। बट अब इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी सेड टू मी शैल आई ओपन द डोर, उसने मुझसे कहा कि क्या मैं दरवाज़ा खोल दूं। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी हमें सेड टू को चेंज करना होगा आस्क्ड में, शी आस्क्ड मी। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे हमें इफ़ का ही यूज़ करना है।
अब इफ़ के तुरंत बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट आई है, चेंज करेंगे इसके रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे शी हो जाएगा, इफ़ शी। अब शी के साथ हम यहाँ पे वुड का यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें शुड का ही यूज़ करना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से सजेशन या फिर रिक्वेस्ट किया जाता है। तो ये हो जाएगा इफ़ शी शुड ओपन द डोर। आई होप फ्रेंड्स आपको ये रूल समझ में आ रहा होगा कि जब भी रिक्वेस्ट या सजेशन की बात होती है शैल का यूज़ करके, तो वहाँ पे हमें उसको शुड में चेंज करना है। बट अगर केवल फ्यूचर टाइम की बात हो रही है तो वहाँ पे हम वुड में चेंज करेंगे विल या शैल को। तो अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। कभी कभी फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमारे होते हैं उसमें क्वेश्चन टैग्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है, मोहन सेड टू मी यू लाइक फिश डोंट यू। अगर देखा जाए तो यू लाइक फिश ये एक असर्टिव सेंटेंस है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं किया गया है, बट लास्ट में डोंट यू लगा के इसे एक क्वेश्चन में बदल दिया गया है। तो जब भी इस टाइप के सेंटेंस होंगे तो हमें क्या करना है, ये जो हमारा असर्टिव सेंटेंस है इसे हमें एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह मान लेना है, और ये काम आसान हो जाएगा यदि हम इसका सेंस निकाल लेंगे। जैसे यू लाइक फिश डोंट यू, तुम्हें मछली पसंद है ना। अब इसका क्या मतलब है कि क्या तुम्हें मछली पसंद है। तो जब भी यहाँ पे डोंट यू यानी कि इसमें नॉट भी आया हो तो इसे हमें केवल इंट्रोगेटिव मान लेना है, और अगर नॉट ना आया हो, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल में नॉट ना आया हो, तो उसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव मान लेना है। तो अगर हम इसको केवल एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस मानते हैं यू लाइक फिश को, तो इसका क्या मतलब होगा, डू यू लाइक फिश। तो अगर हम इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इसका क्या मतलब होगा, डू यू लाइक फिश। तो इसे हमें डू यू लाइक फिश मान के ही चलना है और इसी को इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। इस डोंट यू से हमें कोई भी मतलब नहीं है। तो सबसे पहले मोहन सेड टू मी का हो जाएगा मोहन आस्क्ड मी, मोहन आस्क्ड मी। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे यहाँ पे हमने इसको माना है कि डू यू लाइक फिश, तो यहाँ पे हमें इफ़ का ही यूज़ करना है, क्योंकि इसको हमने डू से स्टार्ट किया, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव माना है, तो इफ़ से स्टार्ट करेंगे। अब यू को चेंज करना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट मी है और मी का सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा। तो इफ़ आई और डू यू लाइक यहाँ पे है, अर्थात ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, और इसमें कहीं भी नॉट नहीं आया है। डू यू लाइक फिश इसमें कहीं नॉट नहीं है, इसलिए यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ कर देंगे, तो यहाँ पे लाइक्ड हो जाएगा, इफ़ आई लाइक्ड फिश, और ये क्वेश्चन टैग पूरी तरह से हट जाएगा। तो देखा जाए फ्रेंड्स तो इसको हमने बिल्कुल नॉर्मल रूल से ही चेंज किया है, बट इस क्वेश्चन टैग को हटा दिया गया है, और इसका जो सेंस निकला कि क्या तुम्हें मछली पसंद है उसी को इनडायरेक्ट में चेंज किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शी सेड टू मी यू डोंट वर्क हार्ड डू यू। उसने मुझसे कहा कि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, है ना। अब इसका क्या मतलब फ्रेंड्स कि क्या तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, ये इसका सेंस निकलेगा। तो इसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे शी और सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में, शी आस्क्ड मी यहाँ पे लिख देंगे ऑब्जेक्ट जो है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे हमें इफ़ का ही यूज़ करना है। जब भी क्वेश्चन टैग्स आएंगे तो हमें इफ़ का ही यूज़ करना है। अब इसको हमें क्या मान लेना है कि डू यू नॉट वर्क हार्ड, तो डू यू नॉट वर्क हार्ड यहाँ पे हमने इफ़ मान लिया, और इसके बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट यू है, चेंज करेंगे मी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आई हो जाएगा। अब डू यू नॉट वर्क हार्ड, तो डू नॉट इसमें आया तो इसको डिड नॉट में चेंज करना होगा, तो इफ़ आई डिड नॉट वर्क हार्ड। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन टैग वाला रूल समझ में आया होगा कि किस प्रकार से इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसमें केवल एक और टाइप के हम सेंटेंस देख लेते हैं जिसमें कभी कभार हमारे क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया जाता है येस या फिर नो में, तो उसके भी हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखते हैं, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी कैन यू काउंट द स्टार्स। उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम तारों को गिन सकते हो। आई सेड नो, मैंने कहा कि नहीं। तो जब भी केवल येस और नो में रिप्लाई किया गया हो तो हम उसे कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे फ्रेंड्स। अगर नो में रिप्लाई केवल किया गया है तो हम करेंगे रिप्लाइड इन नेगेटिव, और अगर येस में रिप्लाई किया गया है तो हमें रिप्लाइड इन अफर्मेटिव करना होगा। तो फ्रेंड देखते हैं, सबसे पहले ये सेंटेंस हम इसको चेंज कर लेंगे। ही सेड टू मी का हो जाएगा ही आस्क्ड मी। अब ये कैन यानी कि एक वर्ब से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से, तो यहाँ पे इफ़ का यूज़ करेंगे, इफ़। अब यू सेकंड पर्सन चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आई हो जाएगा, और कैन को हम चेंज कर देते हैं कुड में, तो इफ़ आई कुड काउंट द स्टार्स,
ये सेंटेंस हमने नॉर्मल रूल से ऐसे ही चेंज कर दिया। अब इसके बाद जो इसका रिप्लाई किया गया है कि आई सेड नो, यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा देंगे। ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे आई सेड, और सेड को हम चेंज करेंगे रिप्लाइड में, क्योंकि अगर कोई हमसे कुछ क्वेश्चन करता है तो हम उसका रिप्लाई करेंगे, इसलिए यहाँ पे सेड को चेंज करेंगे रिप्लाइड में। तो आई रिप्लाइड, तो आई रिप्लाइड। अब नो में रिप्लाई है तो इन नेगेटिव, आई रिप्लाइड इन नेगेटिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई सेड टू द बॉय डू यू लाइक मिल्क, ही सेड येस। तो इसमें भी रिप्लाई किया गया है हाँ में। तो आई सेड टू द बॉय का हो जाएगा आई आस्क्ड द बॉय। अब ये भी डू से स्टार्ट है तो इफ़ का यूज़ करेंगे, यू को चेंज करेंगे बॉय के अकॉर्डिंग तो ही हो जाएगा। और यहाँ पे डू आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये, और इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हम लाइक का सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे लाइक्ड, इफ़ ही लाइक्ड मिल्क। अब इसके बाद यहाँ पे जो रिप्लाई किया गया तो हम लिखेंगे ही रिप्लाइड, और यस अगर आया हुआ है तो इन अफर्मेटिव, ही रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। तो इस तरह से जब येस और नो में रिप्लाई होता है तो उसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारे रूल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आपको कुछ होमवर्क्स भी दिए जा रहे हैं जिसे आपको सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।